मैं आरपी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज की वीडियो का टॉपिक है भारत का नदी तंत्र। भारत का नदी तंत्र एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे क्या ना कि सिंधु की कौन सी सहायक नदियाँ, उनको याद करने की कौन सी ट्रिक है। ठीक है, जब ये नदी तंत्र खत्म हो जाएगा तो हम उसके बाद आपको भारत की नदी घाटी परियोजनाएं और भारत पर नदियों पर बने हुए बांधों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो भारत का नदी तंत्र, जिसे रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया कहते हैं, दो प्रकार का है। एक हिमालय नदी तंत्र, एक प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालय नदी तंत्र को इंग्लिश में हिमालयन रिवर सिस्टम और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को पेनिनसुलर रिवर सिस्टम कहा जाता है। हिमालय नदी तंत्र में वे नदियां आती हैं जो हिमालय से होकर बहती हैं, चाहे वो हिमालय के निर्माण से पहले से बहती हों या हिमालय के निर्माण के बाद बहती हों, वे सभी की सभी नदियां हिमालय नदी तंत्र में आती हैं। और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र यानी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जो होता है, वे दक्षिण भारत की नदियां होती हैं जो या तो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं या फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे पहला आता है सिंधु नदी तंत्र, जिसे इंडस रिवर सिस्टम कहते हैं। दूसरा आता है गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम कहते हैं जिसको। और तीसरा आता है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कहते हैं। हिमालय नदी तंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो होता है वो यही है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और वहीं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, जिसमें हमने बताया कि दक्षिण भारत की नदियां आती हैं इसके अंतर्गत, और इसमें बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां आती हैं। इन सब के बारे में हम आने वाली वीडियोज में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु एवं उसकी सहायक नदियां आती हैं। जैसे ये है सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां हैं झेलम नदी और चेनाब नदी, ये है रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इससे एक सवाल, जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है, वह सवाल पूछा जाता है सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए, सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है। और इसका एक ट्रिक है सिंधु चेरा व्यास। सिंधु चेरा व्यास, ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। सिंध से हो जाएगा, जैसा कि नाम पता चल रहा है, सिंध से हो जाएगा सिंधु नदी, झू से हो जाएगा झेलम नदी, चे से हो जाएगा चेनाब नदी, रा से हो जाएगा रावी नदी, व्यास से हो जाएगा व्यास नदी और स से हो जाएगा सतलज नदी। स से हो जाएगा सतलज नदी। यह क्या है, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों की एक ट्रिक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आसानी से याद हो जाता है। सिंधु चेरा व्यास से याद रखिएगा। व्यास भी अपने आप में एक नदी है, लेकिन व्यास के साथ में हमने सतलुज नदी को जोड़ दिया है। सिंधु नदी, सी से सिंधु नदी हो जाएगा, झू से झेलम नदी हो जाएगा, चे से चेनाब नदी हो जाएगा, रा से रावी नदी हो जाएगा, व्यास से व्यास नदी हो जाएगा, स से सतलज नदी हो जाएगा। क्योंकि व्यास पूरा एक ही वर्ड है, इसमें हमने दो नदियों को जोड़ दिया है, व्यास से व्यास और सा से सतलज नदी को जोड़ दिया है। अब चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें सिंधु नदी के बारे में। नदी को ब्लू कलर से दिखाया है, झेलम को रेड कलर से, और ग्रीन कलर से चेनाब को दिखाया है, ब्लैक कलर से रावी को दिखाया है, और ब्लू कलर से व्यास को, रेड कलर से फिर से सतलज को दिखाया है। सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों में से दो नदियां ऐसी हैं जिनकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार से होती है। वे दो नदियां कौन सी हैं? सिंधु नदी और सतलज नदी है। एक नदी ऐसी है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? जम्मू कश्मीर से होती है। सिंधु की सहायक नदियों में एकमात्र नदी ऐसी है, झेलम नदी ऐसी है, जिसकी उत्पत्ति जम्मू कश्मीर से होती है। शेष तीन नदियों की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश से होती है। वे नदियां कौन सी हैं? रावी, व्यास और चेनाब, ये तीन नदियां हैं। अब हम पढ़ते हैं सिंधु नदी का। सिंधु नदी जो है उसकी उत्पत्ति तिब्बत के पठार पर स्थित चेमा युमलुंग नामक ग्लेशियर से होती है। चेमा युमलुंग नामक ग्लेशियर है, वहां से इसकी उत्पत्ति होती है। यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों से के बीच से होकर बहती है। सवाल पूछा गया है क्या ना कि सिंधु नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच होकर बहती है, तो हमने आपको बताया था एक ट्रिक ट्रांस हिमालय के लिए, काल जपी धो।
काल से काराकोरम हो जाएगा, ला से लद्दाख, ज से जास्कर, पी से पीर पंजल और दो से धौलाधर हो जाएगा। काल जपी में से ला जा के बीच से सिंधु नदी होकर बहती है। सिंधु नदी किन दो, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है। और सिंधु नदी के दाएं किनारे पर यानी राइट हैंड साइड पर एक सिटी है जिसका नाम है लेह। बहुत लोग टूरिस्ट स्पॉट घूमने के लिए जाते हैं, लेह है। तो सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत के पठार पर स्थित चेमा युमलुंग ग्लेशियर से होती है और यह लद्दाख व जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहते हुए गिलगित नामक स्थान से कहाँ पर, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। अब हम पढ़ते हैं झेलम नदी के बारे में। झेलम नदी की उत्पत्ति जम्मू कश्मीर में एक झील है, वेरीनाग झील है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है और यह जम्मू कश्मीर में बहते हुए वुलर झील में मिल जाती है। ये क्या है? वुलर झील, जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो हमने आपको भारत की झीलों के चैप्टर में पढ़ाया है। वुलर झील में जाकर मिल जाती है। वुलर झील से कुछ दूरी पर आगे बढ़ते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहते हुए यह चेनाब नदी में मिल जाती है। ये देखिए ग्रीन कलर में जो है ये चेनाब नदी में है और रेड कलर में जो है झेलम नदी है, यह मिल जाती है। हिमालय नदी तंत्र की एकमात्र नदी झेलम नदी ऐसी है जो कि विसर्पण करती है यानी ये इस तरह से सांप की तरह से बहती है, विसर्पण करती है क्योंकि यहाँ पर एक समतल मैदान है। अब हम चेनाब नदी के बारे में पढ़ते हैं। चेनाब नदी के साथ साथ रावी और व्यास, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थल भी जो है वह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है, जहाँ चेनाब नदी बारालाचाला दर्रे से निकलती है और यह पाकिस्तान में बहती है। पाकिस्तान में होते हुए यह सतलज नदी से मिल जाती है। वहीं रावी नदी जो है, रावी नदी की उत्पत्ति, रावी और व्यास दोनों नदियों की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होती है। रावी नदी पाकिस्तान में बहते हुए झांग नामक स्थान पर चेनाब नदी में मिल जाती है। उसी तरीके से व्यास नदी जो है, व्यास नदी का उद्गम स्थल भी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग पास है और यह किसकी सतलज की सहायक नदी है। चेनाब नदी को वैदिक ग्रंथों में कहा गया है, अस्किनी कहा गया है। वहीं रावी नदी को परशुनी कहा गया है। रावी नदी को वैदिक काल में परशुनी नदी कहा जाता था। और अगली नदी कौन सी होती? व्यास नदी को वैदिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? विपाशा कहा गया है। यहाँ पर अगर आप इन सारी चीज़ों को याद कर लेंगे तो आपको उसमें हिस्ट्री में इन चीज़ों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ समझने की जरूरत पड़ेगी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अंतिम नदी सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है राकसताल ग्लेशियर। नाम तो ताल है लेकिन याद रखिएगा कि वो क्या है? ग्लेशियर है। हमने बताया था कि जितने भी ताल है वो सारे के सारे कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। लेकिन ये ताल कहाँ पर है? ये जो राकस ताल है ये सतलज नदी का उद्गम स्थल है और ये कहाँ पर है? तिब्बत के पठार पर है। तो सतलज नदी की उत्पत्ति तिब्बत के पठार पर स्थित मानसरोवर झील के पास स्थित राकस ताल से होती है और यह सिंधु नदी की एकमात्र या प्रत्यक्ष नदी है जो किस में आकर मिलती है? सिंधु नदी में आकर मिलती है। सतलज एकमात्र ऐसी नदी है जो सिंधु नदी में आकर मिलती है। शेष नदियां या तो चिनाब में मिलती हैं और चिनाब स्वयं किस में जाकर मिल जाती है? सतलज नदी में जाकर मिल जाती है। जिस पॉइंट पर सिंधु नदी और सतलज नदी का मिलन होता है या संगम होता है उस पॉइंट को कहा जाता है पंचनद कहा जाता है, जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इन नदियों पर कौन कौन से डैम बने हुए हैं, कौन सी नदी घाटी परियोजना चल रही है, इनको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। इसके अलावा सिंधु नदी की एक प्रश्न पूछा था, सिंधु नदी की बाएं ओर से मिलने वाली कौन सी नदियां? सिंधु नदी की बाईं ओर से कौन सी सहायक नदियां हैं? बाईं ओर से सहायक नदियां। आपको हमने बताया था कि किसी भी नदी का लेफ्ट और राइट हम वहां से मानते हैं कि जैसे ये नदी यहाँ से निकल रही है, सतलज नदी यहाँ से निकल रही है, तो इस तरफ हम अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे। जो हमारा राइट होगा वही रिवर का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वह रिवर का लेफ्ट होगा। तो यहाँ बाएं किनारा ये और दाएं किनारा ऊपर वाला हो जाएगा, बाएं किनारा नीचे वाला हो जाएगा। यानी हमारा लेफ्ट
नदी का लेफ्ट हो जाएगा और हमारा राइट रिवर का राइट हो जाएगा। तो हम सिंधु नदी की बाईं ओर से नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। हम ये झेलम हो गया, झेलम हो गया, सिंधु हो गया, झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी हो गया, व्यास हो गया और सतलज नदियां हो गया। ये बाएं के किनारे की तो पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां और हैं जिनके बारे में सिर्फ इतना पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है, सिर्फ वही पढ़ना है कि बाएं किनारे की कौन सी नदी है और दाएं किनारे की कौन सी नदी है। सिंधु नदी की कुछ अन्य नदियां हैं जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो क्या है ना कि उसकी सहायक नदियां हैं। तो देखते हैं कौन सी नदियां हैं। सिंधु नदी में पंचनद के अलावा, पंचनद यानी ये जो 5 नदियां हैं सिंधु के अलावा कौन कौन सी नदी है? झेलम हो गया, चिनाब हो गया, रावी, व्यास और सतलुज के अलावा बाईं ओर से मिलने वाली कुछ अन्य नदियां भी हैं, जैसे वो हैं जास्कर नदी हो जाएगा, श्याम नदी हो जाएगा, गिलगित हो जाएगा और सिगार नदी हो जाएगा। ये पूछे जाते हैं, जब ये नदियां नहीं दी जाती हैं तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है? तो जास्कर, श्याम, गिलगित और सिगार हो जाएगा। वहीं सिंधु की दाईं ओर यानी राइट साइड से मिलने वाली कौन सी नदी है? और ये है लेफ्ट साइड, राइट साइड से मिलने वाली और लेफ्ट साइड से। तो राइट साइड से मिलने वाली जो नदियां हैं वे हैं श्योक नदी, काबुल नदी, कुर्रम नदी और गोमल नदी। श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल नदी, ये नदियां सिंधु में राइट साइड से उसमें आकर मिलती हैं। छोटी छोटी नदियां हैं। इस तरीके से आज हमारा सिंधु नदी तंत्र खत्म होता है और अगले वीडियो में हम गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।